नाभा विखे पहुंचे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया वालों एक विशेष प्रोग्राम में शिरकत की गई। गुलाब चंद कटारिया ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तरनतारन विच BSF वालों हथियारों का जखीरा फड़िया गया जो साडा पंजाब का बॉर्डर है 553 किलोमीटर का। पाकिस्तान वालों सानू विरुद्ध युद्ध विच हराना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ही भारत को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है। बॉर्डर ते BSF साडी सेना ते लोकल प्रशासन पुलिस और स्थानक लोग काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, पर असी यह नहीं कह सकते कि असी 100% इसनों काबू कर लिया है। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान तो हथियारों की जिक्राया कर रहे हैं उस विच जिथे BSF ते प्रशासन का बड़ा योगदान है, पंजाब के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखो क्या है कि संस्कृत भारती 1981 से अब तक देश में काम कर रही है और मैं सोचता हूँ कि इन समर्पित कार्यकर्ताओं ने एक तरह से देश और दुनिया में संस्कृत को लोक भाषा बनाने का प्रयास किया है। और मैं सोचता हूँ कि इतने कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं कि आज कम से कम भी 1 करोड़ लोगों को इन्होंने संस्कृत भाषा से जोड़ने का प्रयास किया है। और मैं सोचता हूँ संस्कृत तो भारत की आत्मा है। अगर भारत को समझना है तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन सब को अगर पढ़ना चाहते हो तो संस्कृत का ज्ञान उसमें आवश्यक सही लगता है। चाहे आप गणित हो, खगोल शास्त्र हो, एक तरह से आयुर्वेद हो, योग हो, इन सब को समझने के लिए एक तरह से संस्कृत की और संस्कृत के आधार पर केवल और केवल हम ही नहीं, दुनिया के कई लोगों ने भारत के उस ज्ञान को जो तक्षशिला और नालंदा की लाइब्रेरी में से लेकर के पढ़ कर के गए हैं, उस संस्कृत के कारण ही उन्होंने उसको ज्ञान को अर्जित किया। और आज के जो विकास का मेरुदंड बना है वो संस्कृत भाषा का ज्ञान बना है। तो संस्कृत भारती उत्तर भारत के
ये जो प्रशिक्षण शिविर है जिसमें 176 कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, ऐसे ही संपूर्ण देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह से एक तरह से प्रशिक्षण शिविर भी लगते हैं और एक तरह से गांव-गांव जाकर के लोगों को संस्कृत भाषा से अब तक जो हमारा आंकड़ा है लगभग 6000 परिवार ऐसे बने हैं जो संस्कृत में आपस में बात कर सकते हैं। मतलब एक तरह से इतना प्रयत्न करने के बाद संस्कृत के ज्ञान को इस साधना के आधार पर इस संगठन ने देश में एक तरह से महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचाया, जिससे भारत अपने फिर से अतीत को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सर तरनतारन में बीएसएफ को की तरफ से यानी 25 पिस्तौल रिकवर किए, AK-47 बरामद किए। आप कैसे देखते हैं सर इससे? देखो, मैं सोचता हूँ कि हमारे बॉर्डर पर बहुत लंबा बॉर्डर है, 553 किलोमीटर का बॉर्डर है और एक तरह से हम आमने सामने हैं और इसके कारण से पाकिस्तान जो है वो हमें युद्ध में हराना उसके लिए संभव नहीं है। तो इस तरीके के आधार पर देश को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। सर लगातार बॉर्डर पर जो है ना, हमारी जो सेना है, BSF है, लोकल प्रशासन है, पुलिस है, स्थानीय जनता है, इन सब के सहयोग से हम उसको काबू करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि 100% हमने काबू कर लिया। सर लगातार BSF वालों को कामयाबी मिल रही है और हथियार आने लगातार देखो, BSF को कामयाबी में स्थानीय लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ की जो पंजाब की स्थानीय जनता है उसका भी देश की रक्षा में एक तरह से हमारे सैनिकों के साथ, हमारे बॉर्डर पर सिक्योरिटी में लगे हुए लोगों के साथ एक तरह से अपना स्वयं का भी उनके साथ ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो सफलता में उनका भी योगदान है, फौज का तो है ही है, सेना का है और BSF को 65 के युद्ध के बाद देश की आवश्यकता को महसूस करके BSF को इस बॉर्डर की जो रोजाना की दिन पे दिन की जो निरीक्षण का काम है वो उनको दिया हो। सर पंजाब के हालातों को कैसे बात करें आप? देखो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर जो है ना एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई इसमें। अब तो केवल पंजाब ही नहीं, अब तो हम चंडीगढ़ में भी ऐसी कई घटनाएं देख रहे हैं जिसमें आमने सामने फायरिंग हो रही है। तो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बाहर की शक्तियाँ जो बाहर बैठ कर के भी अपने लोगों को एक तरह से यहाँ हायर करके इस घटना को कराते हैं। तो मैं सोचता हूँ पुलिस तो कोशिश कर रही है, लगभग सारे केस खोल तो दिए हैं, लेकिन घटना हुई है इसको हम ना नहीं कह सकते। सर मुख्यमंत्री की वीडियो को लेके बड़ा विवाद है जो खड़ा हो रहा है। देखो, इसका उत्तर मुख्यमंत्री से ही पूछिए।